एक जमाने में एक घने और पुरस्कार जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में इलारा नामी एक मुतजस्सिस नौजवान लड़की रहती थी। देहातियों ने खौफ और सिहर के मुरक्कब के साथ जादुई जंगल की बात की, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी गहराइयों में अजीब व गरीब वाकयात रूनुमा होते हैं। इलारा ताहम आसानी से खोदने वाला नहीं था। इसकी रूह बेकाबू जंगल की तरह जंगली थी और उसका दिल मुहिम जोई के लिए तरस रहा था। एक दिन मजीद रगबत का मुकाबला करने से कासिर उसने इनशनेटेड फॉरेस्ट के दिल में जाने का फैसला किया, जिसके पास सामान की एक छोटी सी थैली और एक नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस के सिवा कुछ नहीं था। जैसे ही इसने कदीम दरख्तों के सायादार आगोश में कदम रखा तो दुनिया पर एक खामोशी छा गई। हुआ एक दूसरी दुनियावी तवानाई के साथ मोटी थी और चमकती हुई सूरज की रोशनी पतों से छानती थी, जिससे रोशनी और साए का एक मशहूर कुन रक्स पैदा होता था। इलारा जंगल की गहराई में चली गई, सिर्फ हुआ की सरगोशियों और कभी कभार पतों की सरसराहट से रहनुमाई हासिल की। रास्ता मुड़ा और मुड़ गया और इसे इसके गांव के मानूस मकामात से मजीद दूर ले गया। फिर भी इसने दबाया। उसकी आंखें नामालूम के सनसनी से चमक उठी। थोड़ी देर के बाद इलारा नर्म आसमानी रोशनी में नहाए हुए एक क्लियरिंग से ठोकर खा गए। दरमियान में चांदी के पत्तों वाला एक शानदार दरख्त खड़ा था जो सितारों की तरह चमक रहा था। जैसे ही वो करीब पहुंची, एक नर्म आवाज फिजा में गूंजी, खुश आमदीद, अजायबात के मुतलाशी। चौंक गई लेकिन खौफजदा नहीं। इलारा ने अर्द गिर्द देखा, पुरस्कार आवाज के माखज को तलाश करने की कोशिश की। अचानक इसके सामने का दरख्त चमकने लगा और उसकी शाखें इस्तकबाल करने वाले बाजुओं की तरह उसकी तरफ बढ़ गई। आवाज फिर बोली, मैं सिस्टिया हूँ, जादुई जंगल का मुहाफिज। आपको इस सूफियाना दायरे में क्या चीज लाती है? जादुई तसादुम से बेखौफ इलारा ने अपनी मुहिम जोई और जंगल के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाने की ख्वाहिश की वजाहत की। सिस्टिया ने जान बोझ कर तस्लीम किया और इलारा को अपना सफर जारी रखने या घर वापस जाने के लिए एक इंतखाब की पेशकश की। जादू को गिले लगाने के लिए पुरज़्म इलारा ने आगे बढ़ने का इंतखाब किया। सिस्टिया ने इसे एक खास तोहफा दिया, एक छोटा चमकता हुआ क्रिस्टल जो उसके रास्ते को रोशन करेगा और उसे जंगल के ज्यादा पुरअसरार बाशिंदों से बचाएगा। जैसे ही इलारा ने जादू के जंगल में गहराई में कदम रखा, उसके आसपास की दुनिया बदल गई। दरख्त कदीम कहानियां सुनाते थे और सूफियाना मखलूक साए से झांकती थी। उनकी आंखें तजस्सुस से चमक रही थी। आग की मक्खियों ने पेचीदा नमूनों में रक्स किया, रोशनी का एक मशहूर कुन डिस्प्ले तख्लीक किया। अपने घूमने फिरने में इलारा ने एक छुपे हुए बाग से ठोकर खाई, जहां रंगों के हंगामे में जादुई फूल खिले थे। हर पंखुड़ी एक अलग धन के साथ गूंजती दिखाई दे रही थी, जो फितरत की धुनों की सिम्फनी बना रही थी। मशहूर होकर इसने एक फूल तोड़ा और जैसा कि इसने किया, पूरा बाग रोशनी और आवाज के कोलेडोस्कोप में फूट पड़ा। इसके एहतराम और तारीफ के लिए इसका शुक्रिया अदा किया। जैसे ही इलारा अपना सफर जारी रखे हुए थी, इसका सामना एक शरारती स्प्राइट से हुआ, जिसकी वजह से वो एक छुपे हुए आबशार की तरफ चली गई। पानी माए चांदनी से चमक रहा था और स्प्राइट ने इलारा को पहेलियों के खेल का चैलेंज किया। जंगल में हंसी गूंजती रही जब उन्होंने होशियार मजाक का तबादला किया। एक गैर मुतवक्के दोस्ती बन गई। जैसे ही रात हुई, इलारा ने खुद को बायोलोमिनेसेंट मशरूम से भरी हुई एक ग्लैड में पाया, जिसने एक नर्म ख्वाब जैसी चमक डाली। जंगल की मखलूकात अपनी कहानियां बांटने के लिए जमा हुई और इलारा ने पूरी तवज्जो से सुना, अपनी रूह के जरिए जादुई जंगल के कदीम जादू को महसूस किया। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद इलारा जादू के जंगल से निकली। इसका दिल कहानियों से पिल रहा था और उसकी आंखें इस जादू से चमक रही थी जिसका उसने मुशाहिदा किया था। देहाती इसकी मुहिम जोई के बारे में सुनने के लिए बेचैन होकर आसपास जमा हो गए और इलारा ने इन अजायबात का इश्तराक किया जो इसने दरियाफ्त किए थे। बातें करने वाले दरख्त, सूफियाना बागात, चंचल स्प्राइट्स और चमकता हुआ आबशार। इस दिन के बाद से एक जमाने के खौफजदा गांव वालों ने जादुई जंगल को नए खौफ के साथ देखा।
और इलारा अपने गांव में एक जिंदा लेजेंड बन गई। इसके जादुई सफर की याद इन लोगों के दिलों में जिंदा थी जिन्होंने ख्वाब देखने और इस जादू की तलाश करने की हिम्मत की जो मालूम दुनिया के किनारे से बाहर है। और इस तरह जादू का जंगल हैरत का निशान बना रहा, जो हिम्मत और तजस्सुस के साथ अपने सूफियाना गिले में कदम रखने की दावत देता है।